हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस के सेशन को देखने वाले हैं और आज इसमें हम लोग करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन। तो चलिए स्टूडेंट, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो चलते हैं हम लोग, आज जो टॉपिक होने वाला है यानी कि ये फुल्ली हम लोग एनसीईआरटी के बुक से जो है क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगामी बीपीएससी यानी टीआरई 2 में जो है आपके जो प्रश्न रहेंगे वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए भाई आप लोग जो है कभी भी जो है कॉन्सेप्ट को लेने में कमी मत कीजिएगा। तो हम लोग चलिए अभी एनसीईआरटी के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर 2 को देखेंगे और चैप्टर 2 है हमारा सत्ता में साझेदारी की प्रणाली। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे बच्चे। तो चलिए हमारे साथ आप सभी जो है एक्टिव हो जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से शुरुआत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। ठीक है, और ये हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन को देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है क्या कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो देखिए ये एकदम जो है हमेशा गांठ बांध के रखिए याद कि आपको जो है ये ईस्वी से क्वेश्चन एकदम रहेंगे। ठीक है, जब भी पंचायती राज की स्थापना हो वो भी राष्ट्रीय स्तर पर, तो एकदम आंखें बंद करके हम बच्चे देंगे 1959 ईस्वी में यानी 1959 में जो है राष्ट्रीय स्तर पर भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई। चलिए तो राइट आंसर हमारा हो गया 8 नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है, यानी कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है। क्या बिहार में ग्राम पंचायत है? बिल्कुल, क्योंकि जब भी हम स्थानीय सरकार की बात करते हैं तो स्थानीय सरकार में ग्राम पंचायत आ जाते हैं, पंचायत समिति का भी गठन होता है और जिला परिषद का भी जो है गठन होता है। इसलिए बच्चे तीनों जो है पंचायती राज का क्या है स्वरूप है, जो कि बिहार में पूर्ण रूपेण क्रियान्वित की जाती है। इसलिए हम तीनों ऑप्शन के साथ अगर चलते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या बनता है, इनमें से सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है। ठीक है, कौन पंचायत समिति का अंग होता है ये हम बताएंगे। तो पहला है पंचायत सेवक, दूसरा है ग्राम सभा, सी नंबर में है नगर पंचायत और डी नंबर में है प्रमुख। तो हमेशा बच्चे याद रखेंगे कि पंचायत समिति का जो अंग है, जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वो प्रमुख होता है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। पंचायत समिति का प्रधान बच्चे कौन होते हैं, तो प्रमुख होते हैं। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना है भाई। ठीक है, तो ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी का शर्त क्या है। फिर से मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ। इसमें कहा कि बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी यानी कितनी होनी चाहिए, इनकी क्या शर्त है। ठीक है, क्या 5000 आबादी होनी चाहिए, 7000 आबादी होनी चाहिए, 1000 होनी चाहिए या 1 लाख होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ है कि जब भी हम बिहार के पंचायत राज अधिनियम के अनुसार अगर बात करेंगे तो ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कुल आबादी जो कितनी होनी चाहिए, तो 7000 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी ये हमें देखना है। तो सबसे पहले बच्चे हम ये जानेंगे कि पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी वो 1952 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1952 ईस्वी में हुई थी। तो कहाँ से हुई थी? तो हम बोलेंगे राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? अगर पूछ दे थोड़ा क्वेश्चन अगर घुमाऊ हो तो एकदम परेशान नहीं होना है, तो बोलेंगे राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। ठीक है, नागौर जिले से हुई थी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो और अगर ईस्वी पूछे तो 1952 बताएंगे। तो राइट आंसर हमारा ए हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कह रहा है पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? पंचायत सचिव जो है वो किस संस्था का सचिव होता है? पंचायत समिति का, ग्राम पंचायत का, ग्राम नगर पंचायत का, ग्राम पंचायत का और ग्राम कचहरी का। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि पंचायत सचिव जो होता है वो किसका होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो ग्राम पंचायत का सचिव होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि सरपंच, ठीक है, एकदम जो भी ग्रामीण बच्चे होंगे आराम से जानते होंगे सरपंच और मुखिया के बारे में। ठीक है, तो सरपंच अधिकतम कितने रुपये तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है? तो देखिए, सरपंच के जो हाथों में रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है। ये उनका क्या होता है? अथॉरिटी होता है, अधिकार होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ हुई थी और उस समय जो थे प्रधानमंत्री के पद पर कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इनके शासनकाल में पंचायती राज व्यवस्था की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब बना? तो बोलेंगे 2006 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज अधिनियम बना था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या न्यूनतम जो होनी चाहिए 10 होनी चाहिए और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि पंचायती समिति का पदेन सचिव कौन होता है? पंचायत सचिव का पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? तो पहला ऑप्शन है मुखिया, दूसरा है प्रमुख, तीसरा है प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठीक है, और चौथा है आपका सरपंच। तो आप सभी कमेंट करिए कि आपके अनुसार क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल आपने एकदम किया होगा कि पंचायत समिति का जो पदेन सचिव होता है ना वो कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ठीक है, तो महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित है खास करके पंचायती राज संस्थाओं में वो है 50% का आरक्षण है, यानी 50%।
50% का आरक्षण है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक होता है? ठीक है, तो न्याय मित्र जो होते हैं वो ग्राम कचहरी जैसी संस्थाओं का क्या होता है? सेवक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ठीक है, यानी कि भारत में कहाँ, यानी कि लोकसभा में या फिर विधानसभा में या पंचायती राज व्यवस्था में या मंत्रिमंडल में, तो कौन सा ऐसा संस्था है जहाँ की महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई है, ये आपको बताना है। तो अभी हमने जस्ट बताया था कि वो है पंचायती राज व्यवस्था में, जहाँ की महिलाओं के लिए क्या है? 50% आरक्षण की जो है क्या है? आरक्षण का प्रावधान है। राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हम चलेंगे। कह रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होते हैं। कौन होते हैं? सरपंच होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है ग्राम पंचायत का जो बजट होता है वो कौन पास करता है? ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करेगा? मुखिया पास करेगा कि पंचायत समिति पास करेगा कि जिला परिषद पास करेगा या ग्राम सभा पास करेगा, ये बताना। तो जितने भी ग्राम पंचायत के जो बजट होते हैं ना बच्चे, वो सारे के सारे कौन पास करते हैं? तो ग्राम सभा के द्वारा पास किए जाते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा है कि जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? ठीक है, तो जिला परिषद जो है वो पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है। कितना स्तर है? तीसरा स्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ठीक है, हाथी का पंजा है कि कमल का फूल है कि गेंदा का फूल है कि चक्र है? तो जिसको भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, ठीक है, बीजेपी का जो है चिन्ह क्या है? पार्टी का चिन्ह, चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे हम लोग। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो एकदम आराम से इसका आंसर हम लोग बोलेंगे 1946 में। ठीक है, जब क्रिप्स प्रस्ताव क्या हुआ था, मतलब कि योजना पारित हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन। आप सभी को अगर समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट भी जरूर कीजिएगा ताकि हम समझ सकें कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला परिषद का प्रधान कौन होता है ये आपको बताना है। जिला परिषद का जो प्रधान होता है वो अध्यक्ष होते हैं, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चेयरमैन बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत की किस संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? अभी जस्ट हम लोग ये क्वेश्चन किए हैं, हो सकता है ये रिपीटेड क्वेश्चन भी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि भारत की किस संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो पहला तो ग्राम पंचायत में है ही,
ठीक है, पंचायत समिति में भी होता है और जिला परिषद, क्योंकि ये तीनों जो है ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को 50% आरक्षण देने का क्या है, प्रावधान है। इसलिए इसमें तीनों ऑप्शन आ जाएंगे और तीनों ऑप्शन आने के लिए हम लोग जो आंसर करेंगे यानी कि इनमें से सभी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि भारत में कितने राज्य हैं। ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं ये आपको बताना। तो भारत में कुल जो है 28 राज्य हैं। ठीक है, और 8 कितने हैं, 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा भारत में कितने केंद्र, चलिए भाई मैंने मुंह से निकाला, क्वेश्चन हाजिर है। भारत में कितने केंद्र शासित राज्य हैं, तो आप बताइएगा। भारत में कुल जो है 8 केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है, चलिए आप राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या क्या है। ठीक है, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78 है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था पहले ही मैंने बता दिया था कि राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, जब यहाँ राज्य की बात है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन कि निम्न में से पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन सा है। ठीक है, तो दूसरा स्तर कौन सा है ये हमें बताना है। तो दूसरा स्तर पंचायत समिति होता है। ठीक है, यानी कि पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा क्या होता है, जिला पंचायत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक, चलिए तो इस ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करेगा, तो प्रमुख जी करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। ठीक है, एक स्तरीय है कि 2 स्तरीय है कि त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तरीय है या 4 स्तरीय है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारा जो अभी जस्ट हम लोग इसके बारे में 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो 3 स्तरीय है, क्या है, बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं क्या है, 3 स्तरीय है, त्रिस्तरीय है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत की दल पद्धति की क्या विशेषता है। भारत की दल पद्धति की क्या विशेषता है ये आपको बताना है। तो क्या द्विदलीय पद्धति है कि बहुदलीय पद्धति है भारत की दल पद्धति, कि सांप्रदायिक दलों का अभाव है या फिर डी क्षेत्रीय दलों का अभाव। तो हमेशा याद रखेंगे कि भारत की जो दल पद्धति है वो हमेशा क्या है, बहुदलीय पद्धति पर आधारित है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का क्या उदाहरण है हम बताएंगे। तो संघ सरकार का जो उदाहरण है वो कौन है, अमेरिका है कि चीन है कि ग्रेट ब्रिटेन है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए सरकार का जो तीसरा स्तर है वो कौन से अधिनियम के संशोधन के द्वारा बनाया गया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वो संशोधन था यानी कि 73वां यानी कि 73rd जो है अमेंडमेंट जो हुआ था वो इसके अकॉर्डिंग था, तो 73वां संशोधन हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारत में संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है। तो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार और अनुच्छेद अगर बोला जाए तो अनुच्छेद 343 के अनुसार 22 भाषाओं को क्या मिला है, मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो संघीय शासन व्यवस्था में संघ की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय एकता बिल्कुल है, अखंडता का भी स्थान है, सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है, सत्ता का विकेंद्रीकरण भी होता है। ठीक है, तो सांप्रदायिकता का जो है ये संघीय शासन व्यवस्था में इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है क्वेश्चन 36 कि जिला परिषद का कार्यकाल होता है। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो एकदम आराम से 5 वर्ष के लिए जिला परिषद का कार्यकाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी है। ठीक है, तो पहला है नगर निगम नहीं होगा, नगर परिषद नहीं होगा, नगर पंचायत नहीं होगा, जिला परिषद। स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी होगी, तो हम राइट आंसर क्या देंगे, जिला परिषद। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, कह रहा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। पेरिस में, लंदन में, ब्रुसेल्स में। ठीक है, और अमेरिका, ब्रुसेल्स जो है वो जर्मनी की क्या है, राजधानी है। ठीक है, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है, तो एकदम बोलेंगे ब्रुसेल्स में। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि नगर निगम में नगर आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, राज्य सरकार करता है कि केंद्र सरकार करता है कि महापौर करता है कि चुनाव के द्वारा किया जाता है। तो नगर निगम में जो नगर आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो किसके निर्देशानुसार होती है, तो वो आपका होगा राज्य सरकार। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है। ठीक है, तो बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है 2 लाख पर, 3 लाख पर, 4 लाख पर या 5 लाख पर, यानी कि ये यानी कि आबादी यानी जनसंख्या की बात कर रहा है। तो बिहार में नगर निगम की स्थापना कब होगी, जब जनसंख्या 3 लाख पर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 कौटिल्य की पुस्तक है धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा, यानी कि कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र इनका क्या था, यानी कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, कौटिल्य हैं। चलिए तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है। प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है, तो प्रमुख का निर्वाचन पंचायत समिति के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
43 कह रहा है बिहार में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है? बिहार में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है? तो बोलेंगे 12 है। कितनी है? 12 नगर निगम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 44 भारत में सर्वोच्च न्यायालय में के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस का नियुक्ति जो है कौन करेगा? तो बोलेंगे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 45 है अवशिष्ट अधिकार किसके पास होता है? ठीक है, ऐसे तो हम अवशिष्ट के बारे में समझते हैं बेकार। ठीक है, तो ये बेकार नहीं है। अवशिष्ट का मतलब होता है कि जो राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के अलावा जितने भी अधिकार हैं वो अवशिष्ट अधिकार में आते हैं, और ये सारी शक्तियां सारे अधिकार जो होते हैं वो किसके पास बचते हैं? केंद्र सरकार के पास बचते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 किन धार्मिक पुस्तक या पुस्तकों में स्थानीय स्वशासन की चर्चा है? ठीक है, स्थानीय स्वशासन की चर्चा हम महाभारत में भी देखते हैं और मनुस्मृति में भी देखते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा दोनों में हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा को रखा गया है? अभी इससे पहले भी हम ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे, यानी कि अनुच्छेद अगर बोला जाए तो 343, और हम अगर बोलेगा कि अनुसूची तो किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? ठीक है, भारतीय संविधान के संघ सूची में 97 सब्जेक्ट्स को स्थान दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 49 में है कि भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? ठीक है, किस शब्द का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान में जैसे कि हम भारत के लोग का उल्लेख है तो ये नहीं होगा। मौलिक अधिकार का उल्लेख है, फेडरेशन तो भाई नहीं देखे हैं तो यही सही है। मौलिक कर्तव्य का बिल्कुल है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा जो हमारे भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है वो है फेडरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में से कौन से देश का संविधान अलिखित संविधान है? ठीक है, हमारा भारत का जो संविधान है वो लिखित है, तो ये कौन सा संविधान अलिखित है? तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है क्वेश्चन 51 में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है? ठीक है, तो हम देंगे अभी जस्ट हम देखें कि ये अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 343 के जो है अनुसूची 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को क्या है यानी कि स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है या किस अनुसूची में है? ठीक है, तो बोलेंगे कि नगर पालिका के कार्य क्षेत्र वर्क फील्ड की चर्चा जो है संविधान के 12वीं अनुसूची में है। ठीक है, चलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53
कह रहा है कि भारतीय दलीय पद्धति की क्या विशेषता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि भारत की जो राजनीतिक पद्धति दलीय पद्धति पर आधारित होती है। तो भारत में दलीय पद्धति क्या है, बहुदलीय पद्धति पर क्या है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है, क्या बोलेंगे हम लोग, तो संघ सरकार का उदाहरण हम लोग अभी जस्ट देखे, ए नंबर अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है 55 में कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक है, तो नगर पंचायत का जो गठन होता है वो जो है शहरों में नगर परिषद का 40,000 से जब अधिक जनसंख्या होगा तब इसका गठन किया जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई इनमें कौन नहीं है। ठीक है, तो ये देखेंगे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, तो स्थानीय स्वशासन की इकाई इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो हम अभी आपको बताए थे कि ग्रामीण का मतलब कि स्थानीय स्वशासन की जब बात आती है तो इसमें आपको 3 स्तरीय इकाइयों पर क्या करती है, ये कार्य करती है। तो जिनमें से हम देखे थे पंचायत समिति होती है, ग्राम पंचायत होता है और जिला परिषद होता है। तो कौन नहीं होता है, तो नगर परिषद नहीं होता है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 57 है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई कहाँ, चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर दिल्ली में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर भारत में नगर निगम की स्थापना की गई तो कहाँ से की गई, तो चेन्नई से की गई। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 में है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है किसे, केंद्र को या राज्य को, दूसरा है केंद्र और राज्य दोनों को, सी है केंद्र को और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को रखा जाता है। ठीक है, बाकी राज्य सूची में राज्य सरकार को और बाकी संघ सूची में सिर्फ और सिर्फ किसको, तो हम बोलेंगे केंद्र को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 इनमें किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, झारखंड को, पंजाब को, उत्तराखंड को या फिर बिहार को। ठीक है, तो विशेष राज्य का जो दर्जा मिला है वो किसे मिला है, तो उत्तराखंड को मिला है। ठीक है, चलिए राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 के बाद हम लोग 60 देखेंगे। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई। पटना नगर निगम की स्थापना सन 1952 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो गया। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, कह रहा है कि पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं। ठीक है, तो पटना नगर निगम में कुल अभी 75 वार्ड हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने जो है पॉलिटिकल साइंस का जो है ये चैप्टर पढ़ा, जिसमें कि चैप्टर था सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। तो इनसे जितने भी इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन पड़ते थे उन सारे क्वेश्चन को आज हमने भली भांति डिस्कस किया। तो चलिए आज का सेशन आपके लिए
नॉलेजेबल रहा या नहीं, आप सभी बिल्कुल अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर स्टूडेंट हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट डिस्कशन लेके आते हैं। तब तक आपको हमारा जो है इंतजार रहेगा और फिर हम लोग जो है बहुत सारे प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तब आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप सभी से विदा लेते हैं। बाय बाय।